देखने लगते हैं। गोपियां रोने लगी, भगवान का रथ गया, माँ यशोदा विरह में रोती है, बेहोश हो गई। सभी माँ यशोदा को समझाते हैं, माँ यशोदा को जल पिलाते हैं, कहती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा आज मेरी आंखों के सामने से चला गया। माँ यशोदा जोर जोर से रोने लगी, नंद बाबा रो रहे हैं, पूरा वृंदावन रोने लगा। आज भगवान के हृदय में जो विरह है, भगवान वो विरह किसी को बताते नहीं। भगवान जाते हैं, गोपियां रथ को निहार रही हैं, आधी गोपियां मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब गए रथ शाम को, सब देख रही हैं, रथ चला गया, मूर्छित हो गई, संभाल नहीं पा रही अपने आप। राधा रानी मूर्छित होकर के इधर रथ आता है। अक्रूर जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बालक, ये कंस इनको मार डालेगा और मुझसे ये देखा नहीं जाएगा कि कंस इनको मार दे। भगवान समझ जाते हैं। अक्रूर जी महाराज जब जल में स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई, भगवान विराट रूप में अक्रूर जी महाराज को दर्शन दिए। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि यही वो परब्रह्म परमात्मा है, और गौर के ऊपर की तरफ देखते वही बलराम बैठे हुए। अक्रूर जी महाराज मथुरा की ओर चले। अक्रूर जी आए, नंद बाबा कहते हैं कि लाला आंखें चमकती हैं, ये आंखें ये दांत है, बाकी पूरे मुख पे चमक। और यहाँ मैंने देखा लोग कैसे करते हैं। देखिए, तिलक लगाने से कभी शर्माना नहीं चाहिए, तिलक हमें सदैव लगाएगा। मृत्यु आ जाए, मृत्यु का कोई तो पता नहीं। अगर आप तिलक लगाए हुए होंगे तो यमराज आपको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ग्वालपाल कहते हैं कि लाला अगर थापक हुआ तिलक लग जाता तो मजा ही आ जावे। भगवान कहते उसकी भी चिंता मत करो। क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी चली आ रही है। भगवान कहते अरे सुंदरी, क्या बोला? आवाज नहीं आई आता। अरे सुंदरी, तो पीछे मुड़ के देखती है कि कौन हमें चिढ़ा रहा है। कोई ज्यादा बरस कर तो उससे बोल दो भैया तुम बड़े स्मार्ट। क्या कहेगा भैया के फालतू में मजाक करा रहे हैं। हरित का कथा में मन महीना लग रहा है, कभी पैसों में डालता है, कभी कहीं और पहुंच जाता है। हमारे यज्ञपति जी बढ़िया मन लगा के कथा सुनते हैं। देखो अभी आपको समय मिला है, कथा श्रवण कर लो। ये सब काम तो बाद में भी होते रहेंगे। पैसे का तो काम है आना और जाना, तो ही काम है, ये तो होता रहेगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं कथा देखने के लिए, आपको परिचित क्यों बनाएगा? ताकि एक जगह बैठ करके भगवान की कथा को सुनो। यहाँ ध्यान दे लो, पैसों पे ध्यान मत। बोलिए बाबू बिहारी लाल की। कैमरामैन ये भगवान आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये सुंदरी ये प्रवृत्त हो गई और कहते हैं कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पहले ही पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। ये कहकर के वह चली जाती है। कंस आकर के देवकी के चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि बहन मुझे माफ कर दो, इन देवताओं की बातों में आकर के मैंने तुम्हारे कितने पुत्रों को मार डाला है, लेकिन मैंने तेरे पुत्रों को मार दिया, मुझे क्षमा करना। कंस देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करता है। इधर रात्रि का समय है, कौन आ गए कौन चलो गए, गाँव में कोई भटक ना आए। दरवाजे खुले पड़े हैं। सुनंदा जी कहती हैं कि कौन आ गए कौन चले गए, गाँव में कोई भटक ही ना आए, सब खर्राटे बजा के सो
सुनंदा जी कहीं दरवाजे बंद करके आई, क्या देखा कि यशोदा रानी के बगल में छोटा सा नन्हा सा लाला लेटा हुआ है। देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। सुनंदा जी जाकर के लाला की आवा प्रवाह को निहारने लगती हैं और लाला को देख करके चिल्लाती हुई दौड़ती हुई जा रही है गयो है गयो है गयो। वाल वाल कहते हैं अरे सुनंदा जी कहाँ है गयो? सुनंदा जी कहते हैं कुछ ना भयो, पहले ये बताओ नंद बाबा कहाँ पर हैं? वाल वाल कहते हैं नंद बाबा तो यमुना के किनारे बैठे बैठे माला सत्का रहे हैं। क्या अबे तो कछु भयो ना है, आगे की कछु पता ना है। सुनंदा जी दौड़ती हुई गई, बाबा है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा कहते हैं कि सुनंदा कहाँ है गयो? सुनंदा जी कहती है कि ऐसे नहीं बताऊं, मुझे तक तो नहीं चाहिए। नंद बाबा